नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की अहम सुर्खियां अरिंदम और सालेहा के साथ। आज आपको बताएंगे कि रोडवेज को मुफ्त और रियायती यात्रा के लिए मिले 102 करोड़ रुपए। तो जैसलमेर में शुरू हुई हेलीकॉप्टर जॉय राइड सेवा। कोविड से निपटने के लिए गहलोत सरकार एक बार फिर मिशन मोड पर। और बीकानेर में हुई बीकाणा चौपाटी की शुरुआत। राजस्थान की गहलोत सरकार रोडवेज की बसों में विभिन्न वर्गों को मुफ्त और रियायती यात्रा की सुविधा देती है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 102 करोड़ 50 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट मंजूर किया है। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष के लिए 255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से करीब 245 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। ये राशि बाकी अवधि के लिए स्वीकृत की गई है। इस सुविधा से प्रतियोगी परीक्षार्थी सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। साथ ही पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, बुजुर्ग, पुरस्कार प्राप्त शिक्षक और खिलाड़ियों सहित 50 से ज्यादा अलग अलग कैटेगरीज में यात्रियों को राजस्थान रोडवेज की बस में यात्रा की सुविधा मिलती है। अब बात स्वर्ण नगरी जैसलमेर की, जिसे मिली है हेलीकॉप्टर जॉय राइड की सौगात। आरटीडीसी की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नवाचार किया गया है और एक निजी कंपनी को इस सेवा की जिम्मेदारी मिली है। इससे जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। कोविड की संभावित लहर की आशंका को देखते हुए राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सिलसिले में निवास पर समीक्षा बैठक की। सीएम ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करने की अपील की। हाल ही उन्होंने कोविड प्रबंधन के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता मीडिया से साझा की थी। देखिए, कोविड की तैयारी हमारी पूरी है। हमने जो उस वक्त व्यवस्था करी थी, कैसी भी स्थिति आएगी तो हम तैयार हैं, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दिया राजस्थान का। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर, सीएचसी, पीएचसी, सब जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी है हमने। और जो कुछ भी इक्विपमेंट चाहिए और एडवांस इक्विपमेंट हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, एसएमएस के अंदर पहुँच चुके हैं। राजस्थान के किसी प्रदेशवासी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस बीच राज्य में एक बार फिर वैक्सीनेशन बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि जयपुर, बूंदी, अलवर और कोटा सहित प्रदेश के कई बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी हुई। इसमें एम्बुलेंस, दवाइयों और बेड उपलब्धता सहित सभी जरूरी चीजों का परीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री ने पाली जिले के रोहट में 4 से 10 जनवरी तक होने वाली स्काउट गाइड की 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की समीक्षा बैठक को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये स्काउट गाइड का प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा और सरकार इसे सफल बनाने में कोई कमी नहीं रखेगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सीएम ने रोहट का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। इतिहास बनेगा। जम्बूरी बहुत बड़ी होती है, अंतर्राष्ट्रीय, दुनिया भर के स्काउट गाइड यहाँ पर आते हैं। करीब 35,000 स्काउट गाइड यहाँ पर आएंगे और हमेशा के लिए रोहित का नाम पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा। पाली रोहित का नाम पहुंचेगा। आरपीएससी सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आयोग के सचिव एचएल अटल ने बताया कि इन परीक्षाओं में 8 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है और इन सभी को आजीवन परीक्षाओं से डी बार किया जा रहा है। इससे पहले के मामलों में भी आयोग 46 अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए परीक्षा से डी बार कर चुका है। सभी 62 लोगों की सूची देश के अन्य भर्ती संस्थानों से भी साझा की जाएगी। इस बारे में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा, कल्प्रेट सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो सम्मिलित थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इस बार विद्यार्थियों को भी डिबार किया गया है। वो किसी भी परीक्षा में, सरकारी नौकरी की परीक्षा में अपीयर नहीं हो सकेंगे। तो इससे एक मैसेज गया है और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे इसके ऊपर अंकुश लगा है और लगना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने आज बीकानेर में बीकाणा चौपाटी की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही स्थानीय खाद्य पदार्थों की पहचान में इजाफा करने के लिए कई नवाचार किए गए हैं। ऐसे में ये चौपाटी सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी आकर्षित करेगी। और अब बात उर्दू के सर्वकालिक महान शायर मिर्जा गालिब की, जिनकी आज 225वीं जयंती है। इस मौके पर राजस्थान उर्दू अकादमी की ओर से जवाहर कला केंद्र में प्रोग्राम हुआ, जिसमें मिर्जा गालिब पर नाटक की भी प्रस्तुति दी गई। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और